जबलपुर संस्कारधानी के उत्तर मध्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पद के प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने आज प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर मध्य विधानसभा सबसे सुंदर और विकासशील होगी। वह सभी कार्य उत्तर मध्य विधानसभा में किए जाएंगे जो आम जनमानस को यहाँ के नागरिकगणों के लिए बहुउपयोगी साबित होंगे। इनमें मोती नाला का चौड़ीकरण, सुव्यवस्थित सड़कें, सुगम यातायात व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन, सभी शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य को समस्त उत्तर मध्य विधानसभा में आने वाले व्यापारियों के लिए आसानी से व्यवसाय करने की पात्रता, उच्च श्रेणी के गार्डन, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के लिए खेल कूद मैदान इत्यादि उत्तर मध्य विधानसभा में व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किए जाएंगे। अभिलाष पांडे ने कहा कि वह एक नेता नहीं, एक बेटा बनकर उत्तर मध्य विधानसभा में जनता जनार्दन की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना का लाभ, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, तीर्थ दर्शन योजना का लाभ, ऐसे सभी आम जनमानस से जुड़े सामाजिक सरोकार के विषयों पर लगातार उनका फोकस रहेगा। इस अवसर पर दृष्टि पत्र का विमोचन किया गया, जिसमें व्यापारी प्रकोष्ठ के शरद अग्रवाल, पूर्व मंत्री शरद जैन, भारतीय जनता पार्टी के विदेश प्रकोष्ठ के सुधांशु गुप्ता, नंद कुमार यादव इत्यादि भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस विषय को लेकर के हमारी प्राथमिकता रहने वाली है। उत्तर मध्य विधानसभा में विभिन्न जाति संप्रदाय के धर्मावलंबी निवास करते हैं। मैं सभी धर्मों एवं संप्रदाय के प्रति आदर और पूर्णनिष्ठा से काम करता हूँ। इसलिए मेरी प्राथमिकता होगी कि सभी धर्मों के जो मठ और मंदिर हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, उन सभी समाजों के मठ और मंदिर और धार्मिक स्थल, उनके जो जहाँ पर उनकी श्रद्धा है, ऐसे उनके तीर्थ जो है, चाहे वो इस जबलपुर में हो, चाहे तीर्थ पूरे देश भर में कहीं पर भी, मैं हमेशा उस धर्म के साथ खड़ा दिखाई दूंगा, जिसके तीर्थों को उनको संरक्षित रखने के लिए मैं जो प्रयास होगा उन तीर्थों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दूंगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय और जाति वर्ग के लोग। इसी के साथ साथ उनके मंदिर जो है हमारे उत्तर मध्य विधानसभा में, वहां पर पहुंचने के लिए जो उत्तर मध्य विधानसभा है उसका सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, मतलब चारों क्षेत्रों के और 20 हमारे जो वार्ड है लगभग सभी दिशा में कवर हो जाए, उस दिशा पर ये हमने घोषणा पत्र अपना बनाया है। पर्यटन हेतु माड़ोताल का पुण्यन और आकर्षण का विकास कराना, सुप्रसिद्ध शास्त्री ब्रिज जो कि पुराना था, छोटा महसूस होने लगा था, उसे नए से चौड़ीकरण करने की बात भी इस घोषणा पत्र के अंतर्गत शामिल की है। दमोह नाका से जबलपुर रोड के बीच बहुप्रतीक्षित मोती नाले का पुल, जिसका चौड़ीकरण होना चाहिए, उस दिशा पर भी हमारे प्रयास होंगे। शहर के पुराने बस स्टैंड नव भारत के समीप जो भूमि है, उसको जनहित में किस तरह से व्यवस्थित रूप से हम उसको बना सकते हैं, उस दिशा पर हम लोग काम करने वाले हैं। दमोह नाका स्थित क्षेत्रीय बस स्टैंड की भूमि का सुनियोजित ढंग से जनहित में विकास कराने की हमारी योजना आगामी समय में रहने वाली है। शहर के मध्य स्थित चंडाल वाटर ट्रांसपोर्ट नगर की युक्त तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, उस दिशा पर हम लोग काम करने वाले हैं। शहर के मध्य स्थित रानीताल खेल परिसर को समुचित रूप से सर्व सुविधायुक्त बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की दृष्टि से भी हमारी प्राथमिकताएं रहने वाली है। शहर के मध्य स्थित हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में गैलरी आदि व्यवस्थाओं की समुचित व्यवस्था करना भी हमारी प्राथमिकता रहने वाली है। आईटी के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में शहर से बाहर जाते हैं। मेरा इस पूरे घोषणा पत्र में आईटी के जो बच्चे बहुत बड़ी संख्या में बाहर जॉब के लिए जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जबलपुर में आईटी पार्क हमने डेवलप किया है। मैंने पहले भी 5-6 महीने पहले जो सेंट्रल के आईटी मिनिस्टर हैं और स्टेट के आईटी सेक्रेटरी थे, उनसे मैंने बात की थी। तो ऐसे आईटी के जो बच्चे हैं, जो बड़ी संख्या में उत्तर मध्य विधानसभा में जिनके परिवार रहते हैं, वो अपने जॉब के लिए बाहर जाते हैं। हमारा ये प्रयास होगा कि भविष्य में आईटी कंपनियां और बड़ी कंपनियां जबलपुर में आए, ताकि बच्चों को आईटी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए। इतिहास की नई गाथा लिखने का काम करेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक बात की घोषणा करता हूँ कि 5 साल में जितना भी काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। स्मार्ट सिटी और प्रदेश सरकार के पैसे से, सेंट्रल के पैसे से विकास के काम हुए हैं। विकास के काम आदरणीय शरद जैन जी के समय बहुत बड़ी संख्या में हुए हैं। चाहे
चाहे विक्टोरिया हो, चाहे शिवनगर शांति नगर के हॉस्पिटल्स हो, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे रानी कालरा स्टेडियम हो, ऐसे सारे विकास हम लोगों ने कराए। लेकिन मैं आपको एक बात के साथ विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल में विकास के काम करूंगा, लेकिन किसी और के बताए हुए काम को अपना काम नहीं गिनाऊंगा। जो वहां की प्रकृति और प्रवृत्ति बन गई है, जनता जानती है कि सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। ड्रोन से फोटो शूट कराना और साथ में दूसरे के कामों में अपने पत्थर लगा देना, ये कौन सी राजनीति है? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि उत्तर मध्य विधानसभा की जनता ये जानती है कि विकास कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और विकास के साथ जनता चलने को तैयार है। आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उस बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है जिसका पक्का मकान बना है, उस बुजुर्ग का आशीर्वाद है जिसने तीर्थ दर्शन किया है, उस बहन का आशीर्वाद है जिसने लाडली बहना बनी है, उस बेटिया का आशीर्वाद है जो लाडली लक्ष्मी है, उस बीमार वरिष्ठ व्यक्ति का आशीर्वाद है जिसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, और पूरी विधानसभा का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसे फ्री वैक्सीनेशन लगाकर कोरोना काल में बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये विकास का पत्र नए आयाम स्थापित करेगा और उत्तर मध्य विधानसभा में विकास की नई गाथा लिखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर मध्य विधानसभा में कमल खिलाकर आएगी। मैं सिर्फ एकमात्र प्रत्याशी हूँ, लेकिन आज कार्यकर्ता के दम पर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान पर है, और हम विकास की भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने वाली है। उत्तर मध्य विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सेवा और साथ ही सेवा के अंदर व्यापारियों की सुरक्षा अच्छे उद्यम बनाए जाए, और साथ ही जो पार्किंग है वो यातायात की बड़ी समस्या है, इसलिए व्यवस्थित यातायात को पार्किंग व्यवस्थित हो। साथ ही रोजगार के नए सृजन हो, जबलपुर में भी मल्टीनेशनल कंपनीज आए, जो व्यापारी हैं उनको व्यापार के समुचित संसाधन अच्छे से उपलब्ध कराए जाए, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनकी सुरक्षा चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, इन सब की सुरक्षा के साथ साथ हमारे क्षेत्र के विकास के लिए चाहे वो 41 नंबर स्कीम से जोड़ने वाला पुल हो, मोती नाला में बनने वाला चौड़ा पुल हो, और साथ ही हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे विकास के काम हैं, वो सारे काम इस दृष्टि पत्र के अंदर मैंने शामिल किए हैं। जैन समाज की एक बड़ी मांग है जैन आयोग बनाने की, मेरी इस प्राथमिकता में शामिल है कि जैन समाज के लिए आयोग के गठन के लिए मैं भी अपनी तरफ से सरकार से बात करूंगा। साथ ही जितने धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों की रक्षा करना, और साथ ही उनके जो तीर्थ हैं चाहे वो देश में कहीं पर भी, यदि किसी भी समाज पर तीर्थ पर यदि उंगली उठेगी तो समाज के साथ तीर्थ स्थलों के लिए मैं हमेशा खड़ा दिखाई देने वाला हूँ। हमारी उत्तर मध्य विधानसभा एक ऐतिहासिक विधानसभा है, हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए उसमें नई नई फिल्में, आज मैं कुछ डायरेक्टर के साथ बैठा था, उनका ये कहना है कि हम वहाँ फिल्म बनाने के लिए, शूट करने के लिए भी आएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, और मेरा उत्तर मध्य विधानसभा का जो क्षेत्र है वो पिक्चरों के माध्यम से समाज के सामने भी आ सके। उसको किस तरह से फेमस होना चाहिए, उसका रखरखाव कैसा होना चाहिए, सौंदर्यीकरण, उद्यान, सड़क, पानी, बिजली, इन सारे विषयों को लेकर कई जगह पर जो काम मुझे ध्यान में आए हैं उसको मैंने दृष्टि पत्रक में शामिल किया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है, और भी सुझाव जो